नमस्कार दोस्तों अपनी घड़ी की सुइयों को देख लीजिए। घड़ी की सुइयों को मिलाना शुरू कर दीजिए। 55 घंटों बाद, जी हां, 55 घंटों बाद लालू प्रसाद यादव एक बड़ा ऐलान कर सकते हैं। लालू प्रसाद यादव ने 55 घंटों बाद अपने सभी नेताओं को पटना बुला लिया है। सब नेता पटना पहुंच रहे हैं, चाहे वो विधायक हो, चाहे वो पूर्व मंत्री हो, सांसद हो, पूर्व सांसद हो, विधान परिषद के सदस्य हो, या फिर पार्टी के बड़े बड़े पदाधिकारी हों। इन सब को कह दिया है कि पटना पहुंचिए। और पटना में कहां पहुंचना है? पटना में पहुंचना है मौर्या होटल में। बिहार की राजनीति में मौर्या होटल का अपना एक अलग इतिहास रहा है दोस्तों। और इसी होटल में इसी शनिवार को, यानी इसी शनिवार को 18 जनवरी को एक बड़ी बैठक लालू प्रसाद यादव ने बुला ली है। यह बैठक क्यों बुलाई गई है, उसके पीछे की पूरी कहानी, पूरी वजह मैं आपको बताऊंगा दोस्तों। नीतीश कुमार को लेकर आप देख रहे हैं किस तरह से मीसा भारती के बयान आए, रोहिणी आचार्य का बयान आया, तेज प्रताप और तेजस्वी के बयान आए। गोदी मीडिया आपको यह बता रहा है कि नीतीश कुमार को लेकर लालू प्रसाद के परिवार में बिखराव हो गया है, बेटों वर्सेस बेटियां हो गया है। यानी मीसा भारती और रोहिणी आचार्य उस पक्ष में खड़ी हैं कि नीतीश कुमार को साथ लिया जाए, और तेज प्रताप और तेजस्वी नीतीश कुमार के बिना इस चुनाव में जाने की बात कर रहे हैं। लेकिन दोस्तों, ये सिर्फ अटकलबाजियां हैं, कयासबाजियां हैं। सही खबर क्या है, बिहार में क्या हो रहा है, वो मैं आपको बता रहा हूं दोस्तों। 18 जनवरी शनिवार को, यानी जिस वक्त मैं आपसे बात कर रहा हूं, तकरीबन 55 घंटों बाद लालू प्रसाद ने आरजेडी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक बुलाई है। यह बैठक क्यों बुलाई गई है, बैठक का एजेंडा क्या है? दरअसल इस बैठक में यह तय होगा कि जो आगामी विधानसभा चुनाव है बिहार का, उस विधानसभा चुनाव में पार्टी की स्ट्रेटजी क्या होगी। एक दूसरी बात, आरजेडी का नया प्रदेश अध्यक्ष कौन होगा, क्योंकि जगदानंद सिंह ने अब पद पर न रहने की इच्छा जता दी है। इसके पीछे उन्होंने अपने स्वास्थ्य कारणों का भी हवाला दिया है। तो नया प्रदेश अध्यक्ष कौन होगा, तमाम नामों की चर्चा है। अब्दुल बारी सिद्दीकी के नाम की चर्चा चल रही है, और भी कई बड़े चेहरे हैं जिनके नाम की चर्चा है। आलोक मेहता के नाम की चर्चा हुई। आलोक मेहता पूर्व मंत्री हैं, मौजूदा विधायक हैं। लेकिन आलोक मेहता पर जिस तरह से ईडी की कार्रवाई हुई, उसके बाद से आलोक मेहता का नाम लगभग ठंडे बस्ते में चला गया है। और इस बीच एक चौंकाने वाला नाम मंगनी लाल मंडल का भी है। मंगनी लाल मंडल अभी जेडीयू में है, और कहा यह जा रहा है कि वो जेडीयू छोड़कर आरजेडी में वापस आ रहे हैं। तो दो एजेंडे ये हो गए दोस्तों। इन दो एजेंडों पर बात होगी। साथ ही साथ आरजेडी में अब विस्तार पर बात हो रही है, यानी तमाम जिलों में संगठन को नए सिरे से मजबूत किया जाए, लवकुश समीकरण का ध्यान रखा जाए, माई समीकरण का ध्यान रखा जाए, बाप फैक्टर का ध्यान रखा जाए, पिछड़ा, अति पिछड़ा, दलित, महादलित, सवर्ण, भूमिहार, इन तमाम जाति वर्गों को साथ लेकर किस तरीके से आगे बढ़ना है और कैसे एनडीए का मुकाबला करना है दोस्तों। क्योंकि एनडीए में जो दल शामिल है फिलहाल, उसमें भारतीय जनता पार्टी है, चिराग पासवान है, नीतीश कुमार है, उपेंद्र कुशवाहा है, जीतन राम मांझी है, और कहा यह भी जा रहा है कि मुकेश सहनी दोस्तों, जी हां, मुकेश सहनी भी एनडीए के संपर्क में है, जो मल्लाहों की, बिंद की, निषाद की राजनीति करते हैं। अब ऐसे में दोस्तों, नीतीश कुमार से टकराने के लिए, भारतीय जनता पार्टी से मोर्चा लेने के लिए लालू प्रसाद को ऐसा लगता है कि नए सिरे से रणनीति बनानी पड़ेगी। और लालू प्रसाद ये बात पहले भी कह चुके हैं कि बिहार में अब तेजस्वी सरकार, इस बारे में भी लालू प्रसाद यादव इंडिकेशंस दे चुके हैं। तो 18 जनवरी को क्या होने वाला है, 18 जनवरी को नीतीश कुमार क्या ऐलान करने वाले हैं? क्या 18 जनवरी से ही आरजेडी अपने चुनावी महासमर के लिए महाअभियान का आगाज करने जा रही है? क्या लालू प्रसाद यादव 18 जनवरी को यह बड़ा ऐलान कर सकते हैं कि आरजेडी अब कैसे इलेक्शन की तरफ आगे बढ़ेगी? क्या लालू प्रसाद यादव ये भी संदेश दे सकते हैं कि तेजस्वी यादव ही बिहार के अगले मुख्यमंत्री होंगे? दोस्तों, 2 बार तेजस्वी यादव डिप्टी सीएम रह चुके हैं, और तेजस्वी यादव जिस तरह से इन दिनों सक्रिय हैं, अलग अलग जिलों का दौरा कर रहे हैं, चाहे पश्चिमी चंपारण हो, पूर्वी चंपारण हो, रोहतास हो, भागलपुर हो, कैमूर हो, तमाम जिलों में तेजस्वी यादव के दौरे लग रहे हैं। पिछले दिनों वो कैमूर भी गए थे, खगड़िया भी गए थे। तो तेजस्वी यादव तो पूरी तरीके से सक्रिय हैं, लेकिन लालू प्रसाद यादव ने
18 जनवरी को जो बैठक बुलाई है शनिवार को पटना के मौर्य होटल में, उस मीटिंग में क्या होने वाला है, क्योंकि वहां पर मीसा भारती भी मौजूद होंगी, वहां रोहिणी आचार्य भी मौजूद होंगी, राबड़ी देवी भी होंगी, तेजस्वी यादव होंगे, तेज प्रताप यादव होंगे। तो इस अहम बैठक से क्या कुछ निकलेगा, ये जो समुद्र मंथन आरजेडी करने जा रही है मौर्य होटल में, इससे क्या निकलेगा, क्या आरजेडी को नई ताकत मिलेगी और आरजेडी किन किन नए प्रोग्राम्स को शुरू करेगी, किस तरीके से जनता से और कनेक्ट होना है और कौन कौन से नए चेहरों को बड़ी कमान मिलेगी, ये सब लालू प्रसाद यादव बताएंगे। और ये भी बताएंगे कि नीतीश कुमार के साथ आगे उनके रिश्ते कैसे रहेंगे, क्या कुछ जो तमाम अटकलें हैं उन पर भी लालू प्रसाद यादव विराम लगा सकते हैं। तो फिलहाल दोस्तों हमारी नजर 18 जनवरी पर है। 18 जनवरी की सुबह से हम लगातार मौर्य होटल से आपको एक एक अपडेट, एक एक खबर बताते रहेंगे। आप बने रहिए उल्टा चश्मा यूसी के साथ। फिलहाल के लिए इतना ही, नमस्कार।